हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट मीटिंग माइन्यूट्स की। एक्चुअली में मैनेजमेंट मीटिंग माइन्यूट्स होता क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस मीटिंग का पर्पस रहता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। और इसके साथ ही साथ जरूरी आपके प्रोडक्ट के साथ साथ में ये क्या है कि न्यू जो आपका शेड्यूल एम रिवाइज हुआ है, ठीक है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी यही है कि जो डायरेक्टर है कंपनी के, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनकी कंपनी के सारे एम्प्लॉय से मंथली मीटिंग होना चाहिए। अब ठीक है, उस मंथली मीटिंग मीटिंग जो होगी तो उसके पॉइंट, डिस्कशन के पॉइंट कौन कौन से होना चाहिए, या उस मीटिंग का एजेंडा क्या होना चाहिए। ठीक है। तो उस एजेंडा की हम बात करने जा रहे हैं अभी। उसमें आप कौन कौन से पॉइंट रख सकते हैं, और इस मीटिंग में किन किन पर्सन्स की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले पर्सन्स की बात कर लेते हैं। तो पर्सन्स में आपके सबसे पहले क्यूए मैनेजर आते हैं, प्लांट मैनेजर आते हैं, क्यूए मैनेजर आते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर है, स्टोर इंचार्ज है आपके। ठीक है। इसी के साथ में आपके क्यूसी मैनेजर आते हैं, मेंटेनेंस पर्सन आते हैं, इसके बाद में आपके एचआर मैनेजमेंट के व्यक्ति आते हैं। ठीक है। अब हम एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते जाते हैं। जो एजेंडा है या जो पॉइंट जो डिस्कस के लिए रखे जाते हैं, वो मेन पॉइंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रीवियस नॉन कंप्लायंस। प्रीवियस नॉन कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि इसके पहले जो ऑडिट हुई थी, चाहे आपकी वो इंटरनल ऑडिट हो या चाहे एक्सटर्नल ऑडिट हो, ठीक है, उस ऑडिट के टाइम पे कौन कौन से नॉन कंप्लायंस या कौन कौन से ऑब्जर्वेशन आपको मिले थे, वो ऑब्जर्वेशन की अभी क्या कंडीशन है। ठीक है। तो इस बारे में डिस्कस किया जाता है ना। दूसरा आपका आता है ड्रग ऑब्जर्वेशन। ड्रग ऑब्जर्वेशन में वो सारी चीजें आती है कि अकॉर्डिंग टू दिस मंथ, मतलब कौन कौन से पूरे 30 डेज में कौन कौन से ऑब्जर्वेशन मिले हैं आपको, कौन कौन से डेविएशंस में हुए हैं प्लांट के अंदर। ठीक है। इसके बाद में आपकी जो इंटरनल ऑडिट है, वो आपकी लास्ट कब परफॉर्मेंस हुई थी, और उसके जो पॉइंट्स जो आए थे, जो ऑब्जर्वेशन आए थे, वो कौन कौन से थे। ठीक है। इसके बाद में फिर आता है आपका न्यू अमेंडमेंट। जैसे कि अभी जो अपना नया शेड्यूल एम जो रिवाइज हुआ है, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट आए हैं, उसके जो कंप्लायंस होना चाहिए, जो पॉइंट कंप्लायंस होना चाहिए, वो हुए या नहीं हुए। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम प्रोसेस परफॉर्मेंस की। प्रोसेस परफॉर्मेंस में जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेटस ऑफ कापा। कापा इन द सेंस करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। मतलब इस मंथ में अगर मान लो कोई डेविएशन होता है या डेविएशन हुआ है, या जिसके कारण आपको कुछ कापा लेना पड़े हैं, तो वो कापा कौन कौन से हुए हैं। ठीक है। इसके बाद में चेंज कंट्रोल आपने कौन कौन से लिए, उसका उस जो चेंज कंट्रोल आपने लिए हैं, उनका क्वालिटी के ऊपर क्या इम्पेक्ट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेविएशन। अगर कोई डेविएशन होते हैं तो वो क्यों हुए हैं, उनका रीजन क्या। ठीक है। इसके अलावा फिर अगर मान लो आपका कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हुआ है या कोई आउट ऑफ ट्रेंड गया है, तो वो कौन कौन से हुए हैं, इस इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होता है। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाते हैं अपन ट्रेनिंग स्टेटस। ट्रेनिंग स्टेटस की बात कर ली जाए तो ट्रेनिंग यहाँ पे स्टाफ के साथ साथ आपके हर एम्प्लॉय की जरूरी है, चाहे वो वर्कर हुआ तो ट्रेनिंग का क्या स्टेटस रहता है, वर्करों का क्या स्टेटस है, उनकी ट्रेनिंग हुई या नहीं, मंथली ट्रेनिंग जो आपने डिसाइड कर रखी है, वो कंप्लीट हुई होती है या नहीं हुई है अभी की कंडीशन में, इस पर डिस्कस होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो वो आता है आपका पर्सनल हाइजीन